नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा। डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन है खट्टा मीठा। पहले मीठा, बाद में खट्टा। और वो खट्टा मीठा क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और जो बाद का खट्टा है उसको मीठा कैसे किया जाए उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं पहले पंचांग पर। आज है 26 जून 2026, दिन शुक्रवार यानी कि फ्राइडे है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, और आज जो द्वादशी है इसको विशेष रूप से चंपक द्वादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि को आज के दिन चंपा के पुष्प अर्पित सुगंधित फूल अर्पण किए जाते हैं। उससे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और आज वैती महापात दोष सुबह 6:20 पर लगेगा और दोपहर 1:45 पर समाप्त होगा। आज अहिल्याबाई होलकर का नाम आप जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उस पे 1.25 मन सोना अहिल्याबाई होलकर जी ने वहां पर भेंट किया था। वो सोना आज भी लगा हुआ है। आज उनकी जयंती है, और आज राजस्थान में मेला खाटू श्याम लगेगा। बाबा खाटू श्याम की महिमा अपरंपार है, और बाबा खाटू श्याम का एक नाम बर्बरीक है। ये बलवान, जो महाबलवान भीम थे, उनके पुत्र के पुत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, बर्बरीक है। लेकिन भगवान श्री हरि यानी कि कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हुई, और आज ये बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। आज का शुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 10:37 पर लगेगा और दोपहर 12:21 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 8:53 पर लगेगा और सुबह 10:37 पर समाप्त होगा। अमृत काल समाप्त होगा, राहु काल शुरू होगा। तो ये जो संधि काल है इसमें कोई शुभ कार्य ना करें, 10 मिनट पहले ही अपने काम निपटाएं। तो दोस्तों, आज चंद्र महाराज बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में विचरण करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं आज चंद्रमा का विचरण पहले मीठा बाद में खट्टा क्यों कर है। कुंभ राशि, प्रातः काल से मन में प्रसन्नता, ऐसा एहसास कि ऐसा लग रहा है आज कुछ बड़ा और कुछ शुभ होने वाला है। लोन संबंधी काम, किसी से ब्याज पे सामान लेना है, कोई बड़ा शुभ समाचार, सरकारी कार्य अगर अटके हुए हैं तो वो, कोई मीटिंग, कोई पब्लिक डीलिंग, कोई आवेदन, जो भी कुछ करना है, आपका दोपहर 12:33 तक का समय अति उत्तम है। जो करना चाहे कर डालो, क्योंकि ये समय अति उत्तम है। इसमें क्या क्या होगा, सरकारी कार्य या गैर सरकारी सभी प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी। लोन लेना है या किसी से अपना कर्जा लेना है, किसी को दिया हुआ नहीं दे रहा, तो आज वो लेने का अच्छा समय है। दूसरा, ननियाल से या फिर ससुराल से कोई बड़ा शुभ समाचार खुशी वाला आ सकता है। और जो भी आपका कंपटीटर है, शत्रु है, कल की भांति आज वो भी, लेकिन 12:33 तक आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। जो चाहो वो कर लो। और 12:33 तक का ही समय आपके पास है। नगद धन का लेन देन करना है, किसी को देना है, लेना है, कोई आवेदन करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, 100%, 100 नहीं 102% सफलता, लाभ, खुशियां, शुभ समाचार, शुभ कार्य। एक दोपहर 12:33 तक का समय अति उत्तम। उसके बाद अब मेन बात है, उसके बाद, क्योंकि ये बहुत खट्टा है। 12:33 के बाद धीरे धीरे नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार आप में दिखाई देगा। आप धीरे धीरे कुंठित हो रहे हैं, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, थोड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, कारण काम बनने बंद हो गए।
कार्यों की गति मंद हो गई, जो मंद थी वो ठप हो गई, धन लाभ के अवसर सब बंद हो गए, मन अशांत है, बेचैन है, घर में कोई अस्थमैटिक यानी कि दमा या सांस फूलना, सांस से संबंधित, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल से संबंधित किसी को कोई भी समस्या है तो दोपहर 12:33 के बाद ही उनके लिए समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और अगर आप दवा दारू लेते हैं, आप बीमार हैं, ये सभी के लिए है, क्या वो बच्चे हैं, स्कूल के हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, काम करने वाले हैं, महिला हैं, गृहिणी हैं, कोई भी, सभी के लिए है। अगर आप वास्तव में इन बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो ये ध्यान रखना, आज के दिन 12:33 के बाद लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन, अगर आपकी दवाई तरल है तो टैबलेट में लीजिए, क्योंकि आज के लिए लाल किताब में लिखा हुआ है कि अगर ये व्यक्ति डॉक्टर है तो कब्रिस्तान भरने का ठेका ले लेगा। अर्थात यहाँ पर लिक्विड मेडिसिन, दवा दारू, कहता है दवा दारू दोनों ही, शराब भी नहीं पीनी, अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए। 12:33 के बाद अशांति, अस्वस्थ, बेचैनी, तनाव, कार्यों में बाधाएं, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो सकता है। और ये सब 12:33 के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा और इसके इफेक्ट मेरे हिसाब से 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में इसके इफेक्ट पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। एक बात का ध्यान रखना कि 12:33 के बाद नगद धन का लेन देन मत करना, वरना धोखा होने की संभावना है। 12:33 का बाद का जो अशुभ समय है उसको शुभ कैसे किया जाएगा वो भी बताऊंगा। पहले चलते हैं गृहिणियों पर, घरेलू महिलाएं। ननियाल से कोई शुभ समाचार मंगल कार्य से संबंधित आज उनको प्राप्त हो सकता है। 12:33 तक का समय है, हो सकता है उनकी कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही, या कोई वस्तु जो खो गई थी मिल नहीं रही, आज मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कामकाजी महिलाएं, जो कुछ करना है, वैसे आपके लिए ज़्यादा अशुभ नहीं है, लेकिन यह है कि 12:33 तक आपको श्रेष्ठ धन लाभ और बड़े ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन कार्यों की गति आपकी मंद नहीं पड़ेगी। वो अलग बात है कि सफलता मिलने की संभावना भी कम है, लेकिन कार्य चलते रहेंगे आपके सुचारू रूप से। हाँ, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, साथी मित्र सभी साथ देंगे। और एक विशेष बात, कोई साथ ना भी दे तो आपका काम नहीं रुकेगा आज। बस 12:33 के बाद अगर कोई आपसे धन उधार मांग रहा है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई धन उधार मांग रहा है, कोई पार्टी शार्टी का प्रोग्राम बना रहा है, तो उनको हाथ जोड़ देना, क्योंकि वो नुकसानदेह है आपके लिए। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, 12:33 तक जो करोगे बेस्ट होगा, लेकिन आप करने लायक होगे तब ना। जब 11 बजे सो के उठोगे तो कैसे करोगे, कहने का तात्पर्य। और 12:33 के बाद का समय आपका अशुभ है, उसमें आपका वैसे ही करने को मन नहीं करेगा। ऊपर से घर में वाद विवाद करोगे, अपनी माता जी के साथ, अपने पिता के साथ वाद विवाद करोगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव बदल गया। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं रह सकता। देखो, सन्यासी की बात हटा दे तो बाकी कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जिसका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहे। बदलता है, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार बदलता है। युवक युवतियां, कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है 12:33 तक। 12:33 तक का जो भी समय है, इसमें जितना अपना जोर लगा सकते हो लगा दो। तो जो भी कुछ करोगे सफल होगा, उत्तम धन लाभ होगा, कार्य बनेंगे आदि आदि, जो भी शुभ है सब होगा। उसके बाद तो तनावग्रस्त माहौल है, अपने दोस्तों से, परिवार से, इनके साथ आपकी तकरार हो सकती है, धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी को दे दिया, वो कह रहा दिया नहीं, अब क्या करोगे, उदाहरण है। तो 12:33 का बाद का समय आपके लिए भी कठिन है, और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता करनी चाहिए आपको। खान पान का ध्यान रखें।
कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, जो कुछ करना है 12:33 तक कर लो, अति उत्तम, अति उत्तम है। क्योंकि इन बिटवीन आज कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए। 12:33 तक कुछ बड़ा होने वाला है, और वो मान सम्मान, धन दौलत, सफलता सब देगा। उसके बाद का समय ज़्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन कार्य चलते रहेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा संतान को लेकर चिंताएं जन्म कर ले सकती है। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है, अस्थमा है, दमा बोलते हैं ना, अगर जिनको ये समस्या है तो उनको लिक्विड तरल दवाई नहीं लेनी चाहिए, टैबलेट लो, खान पान का ध्यान रखो, और विशेषकर जो मैं रंग बताने जा रहा हूं, हल्का पीला रंग, लाल सूती रुमाल, एक कॉटन का रुमाल, सूती लाल होना चाहिए, मैरून नहीं होना चाहिए, लाल होना चाहिए, और पीला वस्त्र ऊपर धारण करो, रुमाल अपनी नीचे की जेब में रखो। ये आपको 12:33 के बाद भी कॉन्फिडेंस देगा। सबके लिए ये उपाय, पीला रंग धारण करें, लाल रुमाल जेब में रखें, नंबर 1। नंबर 2, आज है शुक्रवार, दो मुट्ठी चने की दाल पानी में भिगो लो घंटे भर के लिए, छोटी छोटी गुड़ की डलियां रखो 6, छोटी छोटी, बड़ी नहीं रखना, गर्मियां है, गुड़ खाने से गाय को प्यास ज़्यादा लगती है, बस स्वाद के लिए रखो, छोटी छोटी 6 डली गुड़ की। और दरवेश गाय, गलियों में घूमती फिरती गाय को वो खिला दीजिए। जो विदेश में है वो गाय के नाम पर चने की दाल और गुड़ अपने आंगन में, गमले में, कहीं पे भी रख के प्रणाम कर ले, क्योंकि एकमात्र यही उपाय है जो 12:33 के बाद के जो नेगेटिव खट्टे अनुभव है, उनको ये मीठा करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने अनुभव, सुझाव या कोई शिकायत है वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। कोई समस्या है तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, आपने लिखना है कि मैं किरियाने का काम करता हूं, मेरी दुकान नहीं चल रही इतने समय से, मेरे पे कर्जा हो गया, क्या करूं, या मैं फला काम कर रहा हूं। ये भी नहीं लिखना मैं बीमार रहता हूं तो मैं ठीक कैसे होऊंगा। भाई, बीमारी लिखनी है, तभी मुझे पता लगेगा कि बीमारी किस ग्रह से आ रही है। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।